हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए, कोलकाता की यात्रा तो पूरी हुई। अब यहाँ से मैं जा रही हूँ अयोध्या, क्योंकि रास्ता ही बहुत बड़ा बड़ा है। यहाँ से अयोध्या ही कुछ 900-950 किलोमीटर है और खाटू श्याम यहाँ से 1600 किलोमीटर है। तो कितना भी मैं भागूंगी फास्ट तो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ से अयोध्या जा रहे हैं। कल सुबह अयोध्या पहुँचेंगे। अयोध्या में कल ही दर्शन करके परसों ही खाटू श्याम नगरी निकलेंगे। देखिए, कल मैंने जो भी कहा है यूट्यूब पे, सही बोलो तो मन बहुत दुखी है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आप ज़रा सा रील्स देखिए, इस तरह की बदतमीज़ी की जा रही है। और एक्चुअली ऐसा कहा जा रहा है कि हम आप लोग के शहर में आके रहते हैं क्या, लो हमने मारा, तुम लोग क्यों मुंह उठा के रह रहे हो, जाओ ना। ऐसे थोड़ी ना कोई जाता है। जो इंसान यहाँ जन्मा है, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लेके रह रहा है, बिजनेस लेके रह रहा है, ऐसे कैसे कि आपने मारा और उनको बोलिए जाइए? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? पहली बात तो मुंबई किसी का गाँव नहीं है। मुंबई शहर कामकाजी लोगों का जगह है, ठीक है। आपका किसी का गांव नहीं और किसी की जगह नहीं। आप हमें प्रूफ दीजिए कि ये जगह आपके। हाँ, महाराष्ट्र है, मराठी बोलने आनी चाहिए। प्यार से बोलिए ना, प्यार से बोलिए, सीखिए। मारा मारी करना, लड़कियों के साथ गलत होना, ये अच्छी बात है क्या? आप प्यार से सिखाइए। अगर हमने हाँ उस चीज़ के लिए ना बोला तो आप फिर भले आपका जूता हमारा सर, लेकिन आप हमें धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं, सबके घर में घुस के मार रहे हैं। ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? उन्हें वार्निंग दीजिए कि देखिए, आप समझाने का भी तरीका होता है। आप बोलिए, देखिए अब यहाँ रहते हो तो यहाँ की भाषा नहीं आती तो सीखिए धीरे धीरे। फालतू में मगजमारी होगा। आप लोग तो सीधा मारने लग रहे, किसी के घर में तोड़फोड़ कर रहे, किसी का बिजनेसमैनों को कांच तोड़ दे रहे। अभी देखो, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा है। आप लोगों की वजह से आपके नेताओं का जो आप लोग ने सोच रहे ना इलेक्शन में, आप देख लीजिएगा आने वाले समय पर आपको ही तकलीफ होगी। क्योंकि इस वक्त जिनकी सरकार चल रही है वो सरकार बरोबर देख रही है कि कौन किसका कर रहा है। फिर आपको बीएमसी में कुछ काम रहेगा, कहीं भी कुछ काम रहेगा, आप लोग को कुछ भी काम रहेगा ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप थोड़ा समझ के चलिए। आज आप लोग सरकार के सामने अपनी जीत रख रहे हो, मोर्चा निकाल रहे कर रहे हो, फालतू में आप लोगों पे सब पे केस बनेगा, जेल होगी। और उसके बाद सरकार बखूबी देख रही है कौन क्या कर रहा है, किसने किस तरह से क्या लफड़ा किया। आप लोगों के काम में ही देरी होगी। देखिए, राज्य जिसका चलता है ना, हमें उसकी सुन के चलनी पड़ती है। एक बात याद रखो, अभी फिलहाल तो आने वाले 5 साल बीजेपी की सरकार चल रही है। मैं खुलेआम मुंह पे बोल रही हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा है, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी वापस बीजेपी में मिलने जा रहे हैं। वो क्या बोलते, देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से रोज़ सलाह हो रहा है। ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स में कभी भी ये लोग एक हो जाएंगे। हम इनके लिए आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये भारत है। भारत के संविधान में लिखा है कि हम आज़ादी से रह सकते हैं। दो कहते हैं ना, 1947 में देश आज़ाद हो चुका है। इस तरह से थोपना अच्छी बात नहीं है। बाहर के देश में मैं तो विद्या देवी पूरा देश घूमती हूँ, ठीक है। मैं तो डेली, मैं तो अब एक जगह मेरा ठिकाना नहीं है। मुंबई से लेकर कामाख्या तक पूरा भारत घूमती रहती हूँ। हम भी कहीं भी जाते हैं, यहाँ पे हर जगह पे ऐसी बातें नहीं होती है। भाषा आनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। हम यहाँ पे 15-20 साल से रहते हैं, भाषा आनी चाहिए। लेकिन कभी किसी ने बात बोली नहीं ना कि भाषा आनी ज़रूरी है। अभी बोल रहे हैं। जब अगर आप अभी बोल रहे हो तो लेटर के थ्रू हर जगह पे परमिशन लेटर डालो, हर जगह पे बोलो कि ये होना चाहिए, वो ठीक है। आप दुकानों में घुस के, अभी आप समझ रहे हो कितने लोग पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। ज़बरदस्ती कोई रिक्शा वाला मिल रहा है, उसके ऊपर घर का क्या बोलते हैं, रिक्शे का भाड़ा नहीं देना है तो उसको मार रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे। अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं तो अभी सच बोलूँ, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जिसने जो गलती की उसको सज़ा मिलेगी मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों का मारण क्रिया भी हो जाए, क्योंकि आप लोग हाथ से मार रहे, कुदरत अपनी सज़ा देगी। याद रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं कुदरत ऐसी सज़ा दे जो आप लोग फिर ज़िंदगी भर उसके लिए रोते रहो। ये अच्छी बात नहीं। कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, पहले मुस्लिम लोगों को टारगेट किया था, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, ठीक है। अब उसके बाद अब पूरे हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। अभी आप लोगों को महाराष्ट्र में कोई नहीं चाहिए, ना गुजराती चाहिए, ना मारवाड़ी चाहिए, ना मुस्लिम चाहिए, ना यूपी वाले चाहिए। आखिर मैं बोलना चाहती हूँ, प्रॉब्लम्स क्या है? आप लोग बोलते हो हमारे इधर आके हमको बोलेंगे। आपका जगह किधर है? आप लोग का गाँव किसी का कोकण है, किसी का कहाँ है, किसी का कहाँ है। वहाँ पे थोड़ी ना कोई यूपी वाले प्रांति रह रहे। जो भी रह रहे मुंबई में रह रहे। विरार से लेकर चर्च गेट के बीच में रह रहे हैं। चर्च गेट से विरार के बीच में कोई किसी की संपत्ति नहीं है। ये सब गवर्नमेंट का है। जो लोगों ने अपना, सब लोग टैक्स भरे, सब कुछ करे, ठीक है। आपकी भाषा आपको बोलनी चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ पे वो नहीं कर सकते। और ये बात के मुद्दे पे मुझे बोल के कोई मतलब नहीं, कोई समझने वाला नहीं है।
जब सबको तकलीफ़ आएगी, आगे आने वाले समय पे जब आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी और उस ज़रूरत के हिसाब से जब आप जाओगे बीएमसी में या कहीं पे भी, जब आप लोगों का काम रुका जाएगा, तब आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। अभी हम लोग बोल के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम तो बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो लोग जो कहते हैं ना, अंबानी, ये जो लोग जिनका रिलायंस का लाइट का सब चल रहा है, ये जो करेंगे बहुत बड़ा करेंगे। आप लोग बार बार, पहले नोटबंदी हो चुकी, सब कुछ हो चुका, अब ये आप लोगों की वजह से शायद कुछ ऐसा होगा जो आप लोगों को बहुत भारी पड़ सकता है। महंगाई बढ़ जाएगी, किसी न किसी चीज़ के पैसे बढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। वो अभी कुछ बोलेंगे नहीं, आप याद रखिए कि वो सरकार कभी कुछ बोलेगी नहीं, वो ऐसा कुछ कर देगी जो चीज़ भुगतना बहुत भारी पड़ेगा। तो अभी देखिए आपको क्या करना है। हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को तो बोला गया, बोल के मतलब ही नहीं है। वो तो हमसे बड़े हैं, वो तो जो करेंगे वो बहुत बड़ा करेंगे, और उनका जो बड़ा करने का काम होगा उससे कोई बच नहीं पाएगा। फिर बैठ के बस कहते ना काम धंधा ना कुछ रहेगा, रोना ही पड़ेगा। क्या करेंगे देखो, फिर मोर्चा निकालने से, सब निकालने से, काम धंधे में ध्यान दो, बच्चे लोग हैं, एजुकेशन है। कोई नहीं, कुछ लोग तो भाई इतने एटीट्यूड में रहते हैं कि सबको लगता है कि हमें बात नहीं करना चाहिए। कुछ फालतू लोगों की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का स्पॉइल करके रखा है। मैं आज सच बोलूँ ना, मैंने अभी सिर्फ भगवान पे बात छोड़ी है। मेरा 2 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो गया, दशा माँ का व्रत रखा है। देखिए दशा माँ के डोरे भी मैं गले में लेके घूम रही हूँ। दशा माँ पूरी बात पलटेगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितने भी दुश्मन हैं मेरे, जिन लोगों ने मेरे घर तक लेटर भेजा, सब कुछ है, आप देख लीजिएगा, तुम्हारे घर में अब कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। अब तो मैं जो भी है, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, कोर्ट कचहरी का केस तो जो भी हम लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे घर में अब तुम्हारी प्रॉपर्टी को खाने वाला कोई नहीं बचेगा। चाहे वो हरीश पांडे हो, चाहे बकुल भाई पांड्या हो, चाहे शाहबाज हो, चाहे गोराई के कितने भी एजेंट हो, चाहे गौतम नगर के कितने भी लोग हो। एक बात याद रखना, तुम लोग दूसरों के सर से छत छीनते हो ना, बहुत जल्दी तुम्हारा गौतम नगर टूटेगा, देख लेना। तुम लोगों की अंदर इतनी चर्बी है, तुम लोग आए दिन लोगों का पैसा चुराना, लोगों की गाड़ियाँ चुराना, लोगों के साथ गलत करना, और उसके बाद अपने आप को सही साबित करना। किसके साथ क्या गलत हो सकता है, मेरे साथ क्या हुआ वो तो मैं बताऊंगी सबको, लेकिन अब तो मैं पूरी तरह से सोचूंगी। भगवान से हमेशा मैं हनुमान चालीसा में यही पाठ करूंगी कि लोग दूसरों के सर से छत छीनते नहीं, इनके सर पे छत नहीं रहनी चाहिए। ये लोगों के अंदर इतना नाटक है, इतना है कि लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। मैं भगवान से दिल से प्रे करूंगी कि जिस तरह से तुम लोगों की साथ गलत करते हो ना, तुम्हारे साथ ऐसा होना चाहिए जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी बात है। माया मैडम जैसी औरतों को एक ही बात बोलूँगी, तुम जैसी औरतें कभी नहीं सुधर सकती। तुम ना खुद खुश रह सकती हो, दूसरों को खुश रहने दे सकती हो। मुझे पता है तुम जैसे लोगों के मन में चल रहा है कि, तुम जैसे क्या और भी बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है कि हमसे हमारा प्यार छीना गया, ये छीना गया, इसको। देखिए, हमको भगवान ने बनाया है, ये हम सब कुछ त्याग के पूजा पाठ पे निकले, लेकिन एक बात याद रखना, आप हमसे हमारी चीज़ छीनने को देखोगे ना, आपको आने वाली ज़िंदगी में 7 पीढ़ियों तक आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। एक ब्राह्मण और एक तांत्रिक की हाय, दिल से निकली हाय, आपकी 7 पीढ़ियों में दुख परेशानी होगी। आपको पता है, अगर एक ब्राह्मण आपको हाय दे देता है और एक तांत्रिक आपके पीछे पड़ जाता है, तो एक बात याद रख लेना, 7 पीढ़ियाँ बिगड़ जाती, 7 पीढ़ियाँ पूरी बिगड़ जाती है। इंसान परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा श्राप हमें लगा है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे। ना जिंदगी में कभी खा पाओगे, ना पी पाओगे, जिंदगी भर तकलीफ में मरते चले जाओगे। तुम लोग दूसरों से दूसरों की चीज़ छीनने को देख रहे हो ना, तुम्हारा अपना बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं सबको कहूँगी, मेरे को पता है पूरे महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ तक मेरे लिए क्या क्या सोचा जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन मैं उस बात की नमक हरामी बोलूँगी, क्योंकि जिस तुम लोग सबको विद्या देवी ने बढ़ाने की कोशिश की, हमेशा लोगों को बैठ के खाने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग विद्या देवी से हर एक चीज़ छीनने की कोशिश कर रहे हो। मुझसे तो कोई चीज़ छीन नहीं पाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, जितनी तकलीफ़ मुझे होगी उतनी ज़्यादा, उसकी 10 गुना तकलीफ़ तुम सबको, तुम्हारे परिवार को झेलनी पड़ेगी। बस इतना मैं जानती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे खाटू श्याम पे, मेरे बाबा पे, मेरी माता रानी में पूरा भरोसा है कि आज तक जिसने भी मेरे लिए बुरा सोचा है, भगवान ने उसको मुँह की खा के गिराया है। तो बस वेट करो, तुम जैसा करो कि तुमको 10 गुना वैसा मिलने वाला है। तुम लोग ने जिसके साथ जो भी गलत किया है, तुम्हारे साथ वैसा होने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस कहते ना, पाप का घड़ा भरता तो छलकता ज़रूर है। और माया मैडम को तो एक ही बात बोलूँगी, तूने अपने परिवार की कहते ना, अपने परिवार की बर्बादी खुद लाई है। तेरा भाई जेल जाएगा, तेरी भतीजी मरेगी, तेरी माँ को लकवा पड़ेगा, तेरे जेठ का मारण क्रिया होगा, सब तेरी वजह से होगा। क्योंकि वो लोगों के अंदर ये चर्बी है कि तू ऐसा दिखाती कि मैंने कुछ नहीं किया। अक्सर जो आदमी चुप रहता है ना, वो सबसे बड़ा शातिर रहता है। जो जिसके मन में कुछ नहीं रहता ना, वो फटफट बोल के निकालता है, लेकिन जिसके मन में पाप रहता है ना, वही चुप रह के सबके सामने अच्छा बनता है, लेकिन उसकी वही अच्छाई आगे जाके उसके लिए काल बनती है।
तू देख लेना, तुझे अपना बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तू रोड पे भीख मांगेगी लेकिन तुझे भीख नहीं मिलेगी। रोन आंसू रोटी खाएगी तो 1 रुपये की तेरे को आवक नहीं होगी। ये विद्या देवी का वादा है कि अगर मैंने सच्चे मन से अपनी यात्रा पूरी करती हूँ, सच्चे मन से अगर मैंने हमेशा निस्वार्थ मन से अगर मैंने पूरे मुंबई से लेके कामाख्या तक की यात्रा हमेशा नंगे पैर दिल से की होगी, तो ये जितने भी लोग हैं, जितनी भी औरतें मेरे साथ यात्रा पे आती है, जितने भी ड्राइवर मेरे साथ यात्रा पे आते हैं, जितने भी ये लोग आते हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ जो भी गलत किया ना, आने वाले 7 पीढ़ियों तक इनके घर में कभी अन्न धन किसी भी चीज़ का हमेशा सब चीज़ की प्रॉब्लम होगी। एक एक पैसे के लिए तरसेंगे और ज़िंदगी में इनको कोई नहीं पूछेगा, कोई इनकी मदद नहीं करेगा। जिस तरह से इन लोगों ने लोगों का घर छीना है ना, तुम्हारे घर पे भी किसी को घर नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगी, तुम्हारे हर कितना भी कमाने के बाद तुम्हारे पास 0 बैलेंस ही पड़ा रहेगा। तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। ये मैं अपने कोलकाता में माँ काली के पास बैठ के बोल रही हूँ, क्योंकि तुम लोग जिस तरह से लोगों का दिल दुखाते हो ना, तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें कभी कोई प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, क्योंकि तुम लोग सुखी रह ही नहीं सकते, तुम लोग दूसरों को देख के जलते हो, इसलिए भगवान तुमको शरीर पे खाना लगने नहीं देता है। ठीक है, लॉकडाउन जैसे टाइम पे इतना बड़ा टाइम आके तुम लोगों को बुरा वक्त दिखा के गया, लेकिन तो भी तुम लोगों के अंदर शर्म लाज नाम की चीज़ नहीं है। फिर से देखिए कुछ ना कुछ ऐसा आएगा और जिसकी वजह से तुम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए ना। तुम लोग भीख मांगोगे ना तो भी तुम्हें कोई खाने के लिए रोटी नहीं देगा। ये विद्या देवी का वादा है। ठीक है।